असली पेंशन का इंतजार कर रहे देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों ने आखिरकार राजनीतिक माहौल का फायदा उठाते हुए ऐलान कर दिया है आंदोलन का। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब से गहलोत सरकार ने अपने बजट सेशन में यहाँ पर पुरानी पेंशन को बहाल करने की घोषणा की है, तब से देश भर के कर्मचारी संगठन यहाँ पर ज़्यादा उत्तेजित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच पुरानी पेंशन व्यवस्था का मुद्दा गर्मा गया है और बुधवार को जब से राजस्थान की गहलोत सरकार ने इस मुद्दे पर मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है, सीएम गहलोत ने कहा प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होगी और 1 जनवरी 2004 के बाद हुई सभी नियुक्तियों को इसका लाभ मिलेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम की सदस्य स्टाफ साइड एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने कहा, उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद पुरानी पेंशन व्यवस्था के मुद्दे पर देश में आंदोलन किया जाएगा। इसमें रेलवे, पोस्टल, बैंक, रक्षा और सीपीएफ सहित विभिन्न केंद्रीय विभागों की कर्मचारी एसोसिएशन शामिल होंगी। इस बाबत पहले भी कई बार केंद्र से आग्रह किया गया है और कि सभी मंत्रालयों और विभागों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका है। राजस्थान सरकार का वार्षिक बजट देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। 1 जनवरी 2004 उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कर्मियों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना का लागू करने की घोषणा करता हूँ। यूपी चुनाव में सपा प्रमुख एवं पूर्व जो सीएम है हमारे अखिलेश यादव, उन्होंने भी घोषणा की है कि प्रदेश में सपा सरकार का गठन होते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया जाएगा। केरल सरकार भी इस मुद्दे पर विचार कर रही है। पश्चिम बंगाल में तो व्यवस्था पहले से ही लागू है। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पुरानी पेंशन का मुद्दा उठा चुके हैं। प्रियंका गांधी भी इसी मसले पर बोलती रहती हैं। राजस्थान सरकार के इस फैसले से राहुल गांधी की सोच बताई गई है। कांग्रेस शासित अन्य राज्यों में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जा सकती है। तो अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने बताया कि इस मसले पर अब बड़ा आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार के अलावा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की गुहार लगाई जाएगी। केंद्र सरकार के कहा गया है कि वो अपना एनपीएस का पैसा वापस ले और 1 जनवरी 2004 से लेकर अब तक कर्मचारियों का जितना पैसा कटा है उस पर ब्याज लगाकर उसे जीपीएफ खाते में जमा कर दिया जाए। पुरानी पेंशन को लेकर अनेक कर्मियों ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गत वर्ष में कहा था, सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने के बाद तथा आगे आने वाले मुकदमाजी को रोकने के लिए एक अहम निर्णय लिया गया है। ऐसे सभी मामलों में जहां 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती के परिणाम 1 जनवरी 2004 से पहले घोषित किए गए थे। भर्ती के लिए सफल घोषित उम्मीदवार पुरानी पेंशन योजना यानी कि केंद्रीय सिविल पेंशन नियमावली 1972 के अधीन कवर किए जाने के पात्र होंगे। इसका मतलब है केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों में कार्यरत ऐसे उम्मीदवारों को पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने का एक अंतरिम अवसर दिया जाएगा। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा और सदस्य श्री कुमार ने वित्त मंत्रालय एवं डीओपीटी के अधिकारियों के समक्ष पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा से लागू करने की मांग की है। 1 जनवरी 2004 से सेना को छोड़कर बाकी सभी केंद्रीय विभागों में एनपीएस लागू किया है। यहाँ तक कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था से बाहर किया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने इस बाबत केंद्र सरकार से कई मंत्रियों को ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय सुरक्षा बलों में वेतन भत्तों को लेकर जवान खुश नहीं हैं। सेना के मुकाबले इन बलों के जवानों को कई सुविधाओं से वंचित रखा गया है। भारतीय सेना को तो 1 रैंक 1 पेंशन भी दिया गया है, लेकिन अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन भी नहीं दी जा रही। तो यही फैसला लिया है आप जो संगठन है उनका। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय पोस्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।